हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज का देखिए टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक था जिसमें हम करेंगे अपॉइंटमेंट्स। तो आज आपकी जो वीडियो है वो है जुलाई अगस्त के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो ये सब हम याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम 2-2 महीने करके अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अलग अलग टाइप से वीडियोस मिलती रहें और आपका साथ ही साथ में हम बीच बीच में क्वेश्चन से रिवीजन भी करते रहेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ना हर चीज़ अलग मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ना टॉपिक वाइज चीज़ें मिलेंगी। जैसे अपॉइंटमेंट का मैंने एक अलग से आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की और हिस्ट्री आपको पता है कि अभी नया शुरू हुआ है। रिचा मैम आपकी हिस्ट्री ले रही हैं, तो ये आपको अलग मिल जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बुक ऑथर्स का अलग मिल जाएगा, करंट अफेयर्स टॉपिक्स, स्टैटिक जीके। तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट किया करें क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ईजी होगा वीडियोस को सर्च करने में। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के इस क्लास की शुरुआत करती हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास कौन है। सबसे पहले हैं राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना जी के पास को अपॉइंट किया गया है एज अ दिल्ली पुलिस कमिश्नर। सो दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं राकेश अस्थाना। अब याद कैसे करेंगे, देखो अभी सभी को पता है कि भाई दिल्ली हमारी क्या है, दिल्ली हमारी है कैपिटल। चलो भाई कैपिटल है, मान लिया दिल्ली, अरे मान क्या लिया, है ही कैपिटल। सो देखो हमारी कैपिटल क्या नहीं होनी चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना कि अगर हमारी राजधानी में सब कुछ उलट पुलट हो रहा हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या लगाई हुई है, पुलिस लगाई हुई है। तो देखो अस्त से अस्थाना याद आ जाएगा, दिल्ली में सब कुछ अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, इसका मतलब दिल्ली की बात हो रही है। और पुलिस लगाई हुई मतलब पुलिस कमिश्नर। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि जो राकेश अस्थाना है वो अपॉइंट हुए हैं एज अ दिल्ली पुलिस कमिश्नर। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन का मतलब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारे पास क्या है, नूपुर चतुर्वेदी। नूपुर चतुर्वेदी अपॉइंट हुई हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम, यानी भारत बिल भुगतान प्रणाली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर इनको अपॉइंट किया गया। अब याद इसको कैसे करना है, देखो याद हम करने के लिए छोटी सी हमें हिंट उठानी है। आप लोगों को कंप्लीट ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक या दो वर्ड से हिंट उठानी है। जैसे कि बिल पेमेंट, कभी भी आप देखो जब भी आप एक ग्रुप में जा रहे हो और जब बिल पे करने की बात आती है ना तो सब क्या दिखाने लगते हैं, सब अपनी अपनी चतुराई दिखाने लगते हैं। दिखाते हैं ना, बिल्कुल दिखाते हैं कि यार ये बिल पे कर दे, वो बिल पे कर दे, मैं बच जाऊँ। तो चतुराई से चतुर्वेदी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये चतुराई इतनी महंगी पड़ जाती है कि आपको खुद ही अपना बिल पूरा भरना पड़ता है। तो पूरा से हो जाएगा नुपुर, पुर मतलब पूरा, ठीक है। और चतुर्वेदी में चतुराई आ जाएगा। बिल पेमेंट की बात हो रही है और अक्सर आपने देखा होगा भारत में ऐसा होते हुए। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ पद पर अपॉइंट हुई हैं नूपुर चतुर्वेदी। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद देखो आगे आपका है एस.एन. गौरमड़े। तो एस.एन. गौरमड़े देखो बने हैं वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर किसी की इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इन्होंने सक्सीड किसे किया है, वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, मतलब इनके जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं एज अ उप प्रमुख पद पर, ठीक है। अब देखो नेवी से आपको समझ में आ जाएगा, नेवी मतलब होता है जहाज, है ना। शिप पे रहते हैं और शिप पे रहते हैं मतलब हमेशा क्या होता है ना, समुद्र यानी पानी के बीच में रहना पड़ता है। तो जब आप समुद्र में हो, आप शिप पे हो, तो आपको हर चीज़ पे बड़ा ही गौर करना पड़ता है। गौर से हो जाएगा गौरमड़े, क्योंकि देखो क्या होता है, पानी में कभी भी लहरें ऊंची हो सकती हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। तो आपको बहुत गौर करना पड़ता है हर चीज़ पे, ठीक है। तो नेवल स्टाफ से आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। इसके बाद देखो हम बढ़ते हैं अगले पे, दीपक दास। तो देखो दीपक दास अपॉइंट हुए हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट, यानी लेखा महानियंत्रक पद पर इनको जो है वो अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अब देखो दीपक दास की बात करते हैं, ये 1986 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं। और ये भी ध्यान रखो इन्होंने कौन सी पोजीशन होल्ड करी है, 25th। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो अब इसे याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका बहुत ईजी है। देखिए
ऐसे याद करो कि आपका अकाउंट है, अगर आप अभी से अपने अकाउंट पर कंट्रोल नहीं करोगे, भविष्य में आपको फिर 10 बार सोचना पड़ेगा कुछ भी लेने के लिए। क्या होता है अकाउंट का मतलब है, अगर आप अभी से ही अपने खर्चे कंट्रोल नहीं करोगे तो भविष्य में आपके पास तो पैसे ही नहीं होंगे। जब पैसे ही नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। तो देखो, कंट्रोल किस पे करना है, अकाउंट पे। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन हो गए, दीपक दास हो गए। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है, देखिए, विवेक राम चौधरी जो बने हैं वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख। इन्होंने सक्सीड किसे किया है, एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, बिल्कुल देखिए, वायुसेना में जो प्रमुख होंगे, चलो आप लोग मुझे बताओ, ये तो वाइस चीफ हैं यानी उप प्रमुख है। आप लोग मुझे बताओ कि चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स ये कौन है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। तो देखिए, जो वाइस चीफ होंगे वो अपने चीफ के साथ मिलकर काम करेंगे, भाई ज़रूर करेंगे, और बहुत ही विवेक से काम करते हैं। वो विवेक का मतलब है मन लगा के काम करते हैं। तो विवेक से आपको याद हो जाएगा, विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स में कौन है, उप प्रमुख। ठीक है, इसके बाद है, देखो अगला हमारे पास के.एन. भट्टाचार्य जी। के.एन. भट्टाचार्य जी अपॉइंट हुए हैं न्यू लोकायुक्त इन त्रिपुरा। के.एन. भट्टाचार्य जी, ये चलो ये तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी करंट के हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखो पहले लोकायुक्त कौन बने थे त्रिपुरा के, प्रदीप कुमार सरकार। ये थे पहले लोकायुक्त इन त्रिपुरा। अब के.एन. भट्टाचार्य जी को याद करते हैं। देखो, इसको ऐसे याद करेंगे कि लोक मतलब होता है आपका पूरा जग, है ना, पूरा आपका संसार हो गया। तो लोक में क्या होता है ना, प्योर इंसान आपको नहीं मिलेगा। प्योर से आप थोड़ा सा त्रिपुरा को रिलेट करेंगे। प्योर का मतलब हो गया सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान। आजकल कोई नहीं मिलता इतना, सब लोग भट्टी की तरह जलते रहते हैं एक दूसरे से। देखा है ना, बहुत जेलसी होती है लोगों को। अगर कोई सक्सेस हो जाता है तो लोग उससे जलने लगते हैं, किसी को कुछ मिल जाता है तो जलने लगते हैं, किसी के साथ अच्छा हो जाता है तो जलने लगते हैं। तो लोग ना, मतलब एक तरीके से प्योर नहीं रह गए, ईमानदार नहीं रह गए, एक दूसरे से जलते रहते हैं भट्टी की तरह। तो भट्टी से हो जाएगा आपका भट्टाचार्य जी। लोक का मतलब हम लोकायुक्त की बात कर रहे हैं, और प्योर से आपका हो जाएगा त्रिपुरा। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट याद हो जाएगा। इसके बाद देखो आगे क्या है, नेहा पारिक। नेहा पारिक बनी है सीईओ वेज। वेज एक एप्लीकेशन है जो कि एक नेविगेशन एप्लीकेशन है, मतलब एक तरीके से भीड़ भाड़ से आपको बचाएगी, ऐसी एप्लीकेशन है ना। ये एप्लीकेशन इज़राइल में शुरू हुई थी 2008 में, और इसको गूगल के द्वारा 2013 में एक्वायर कर लिया गया था। अब देखो, याद हम इसे ऐसे करेंगे, वेज से हम लोग थोड़ा सा रिलेट करेंगे वेव। वेव मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं तरंग, है ना। इस तरीके से वेव चलती रहती है ना, एक तरीके से। तो ऐसे याद करो कि जो तरंग है ना, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या हो रही है, पार हो रही हैं। तो पार से हो जाएगा पारिख, और वेव से हमें याद आ जाएगा वेज। बस आपको यहाँ से यही हिंट उठा लेनी है, वेव। ठीक है, इस तरीके से हमें याद हो जाएगा। इस पे मैं आपको बाद में क्वेश्चंस भी करा दूंगी किसी अदर वीडियोस में। इससे हम और मंथ का करके उनका कंप्लीट मिक्सअप करके क्वेश्चन वाली वीडियो भी लेके आ जाएंगे, ताकि आपके पिछली चीज़ें भी रिवाइज होती चली जाएं। इसके बाद है एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। अब देखो, ऑल इंडिया रेडियो ना ऑफिशियली जाना जाता था सिंस 1957 में, इसको आकाशवाणी कहा जाता था ऑल इंडिया रेडियो को। ठीक है, अब ऑल इंडिया रेडियो का याद ऐसे करेंगे, देखो रेड्डी से आप लोग बनाओ रेडी। रेडी वाले देखा हो ना, जो फल वाले भैया होते हैं या सब्जी वाले भैया होते हैं, या कोई ऐसा ना ठेला लगा के खड़े होते हैं भैया, कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, तो उनके पास आपको रेडियो मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि 100% सबके पास मिलेगा, बट बहुत सारे आपने देखा होगा वहाँ पर रेडियो रखे रहते हैं, और उस पर पुराने गाने या कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो रेडी से हमें याद हो जाएगा रेडियो। ठीक है, या रेडी से रेडियो भी थोड़ा सा रिलेट हो रहा है, दोनों वर्ड आपस में। तो दोनों वर्ड को ऐसे भी आप याद कर सकते हो, कोई भी तरीका जिससे आपको याद रहे बस। ठीक है, इसके बाद है श्याम श्रीनिवासन। ये फेडरल बैंक के दोबारा से एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। अब इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 2024 तक रहेगा। ठीक है, तो
भाई श्याम से हम ऐसे लगा लेंगे, देखो श्याम मतलब हो गए आपके कृष्ण कन्हैया जी, उनको श्याम कहते हैं। और कृष्ण कन्हैया जी का रंग कैसा है? सांवला। और आजकल कोई किसी का रंग आपने देखा हो ना सांवला है तो सिर्फ कहते हैं फेड है इसका रंग, डल है ना, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन कलर से कुछ नहीं होता, बट फिर भी लोग आजकल कलर को लेके बहुत जजमेंट पास कर देते हैं। तो इस तरीके से देखो हम श्याम को सांवला से रिलेट करेंगे और सांवले को हम लोग रिलेट करेंगे फेड से। तो फेड से हमारा हो जाएगा फेडरल बैंक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखो आगे बार आपका क्या है? नसीर कमल। नसीर कमल अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है, आप इसको याद कैसे करेंगे देखियो। देखो नसीर से हमें एकदम से रिलेट हो जाएगा नसीब। नसीब मतलब किस्मत। किस्मत अच्छी हो तो क्या होता है, आपको कम लागत में भी आप उड़ सकते हो। उड्डयन मतलब उड़ सकते हो। सिविल एविएशन को आप लोग प्लेन से रिलेट करोगे, क्योंकि ऐसा होता है ना टिकट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हमारी किस्मत चमक जाती है कि हमें बहुत अच्छा या बिज़नेस क्लास टिकट भी बहुत कम रेंज में मिल जाता है, तो वो हमारी किस्मत की बात है। तो नसीब अच्छा हो तो कम कम से कमल भी हो जाएगा, और आप जो उड्डयन यानी कम लागत में भी उड़ सकते हो। तो उड्डयन यानी हम सिविल एविएशन की बात कर रही हैं। तो इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, तो इस तरीके से हम इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद है मिनी आईपे। मिनी आईपे अपॉइंट हुई हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी। एलआईसी की स्थापना देखो 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन कौन है? एमआर कुमार। तो याद ऐसे करेंगे, देखो इंश्योरेंस। अब देखो इंश्योरेंस आजकल ना वैसे हर कोई कराया रहता है, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो आप जो थोड़े थोड़े पैसे हैं उन्हें बचाओगे कैसे, है ना? क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे तो है नहीं कि हम बचा बचा के रखते रहें, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं आजकल की जनरेशन से, तो नहीं हो पाती हैं। लेकिन इंश्योरेंस हो गया, या आपने कोई एफडी कोई बना रखी हो, है ना, फिक्स डिपॉजिट में कर रखा हो, इस तरीके से आप मिनी मिनी करके, मिनी मिनी का मतलब हो गया कम कम करके अपने पैसों को बचा के बहुत इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, तो मिनी मिनी करके मतलब मिनी आई पे, तो ऐसे याद कर सकते हो, बहुत आसान है याद करने का तरीका। इसके बाद देखो आगे है वीएम कन्नड़े। वीएम कन्नड़े बने हैं नए लोकायुक्त कहाँ के? महाराष्ट्र के। इससे पहले जो लोकायुक्त थे महाराष्ट्र के, उनका नेम था जस्टिस एमएल तहालियानी, जिनका टेन्योर अगस्त 2020 में कंप्लीट हो गया था, बट तब से पोजीशन खाली थी। बट अब ध्यान रखिएगा वीएम कन्नड़े अपॉइंट हुए हैं। देखो याद ऐसे करेंगे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हमें एक चीज़ रिलेट होती है, क्या रिलेट होती है? महान राष्ट्र। महान राष्ट्र में क्या होता है? महान राष्ट्र में कभी ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे से लड़ें? देखो अगर आपका राष्ट्र महान है, इसका मतलब लोग आपस में अच्छे से रहते हैं, लोग एक दूसरे के कान नहीं खाते, है ना? हम इसको ऐसे बना सकते हैं। तो कान से हमारा हो जाएगा कन्नड़े। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है? धृति बनर्जी। धृति बनर्जी जो है वो अपॉइंट हुई हैं, देखो ये अपॉइंट हुई है एज अ डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन है ये क्योंकि ये 100 सालों में पहली फीमेल डायरेक्टर अपॉइंट हुई है, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखो धृति से हम लोग क्या रिलेट करेंगे? धरती। ठीक है, हो जाएगा। और जो जू होता है वो भी तो आपका धरती पे ही बना होगा, हवा में तो लटकेगा नहीं। तो ऐसे आप इसे याद करो कि जू कहाँ पे है? धरती पे है, और धरती से हो जाएगा आपका धृति बनर्जी। ठीक है, इसके बाद है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को अपॉइंट किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर। तो देखो महिलाओं की आजकल सुरक्षा बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसमें गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से काम कर रही, तो राष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोग बना दिया ताकि उनकी क्या हो सके? रक्षा हो सके, है ना? तो एक तरीके से ये आयोग क्या काम करेगा कि एक तरीके से जितना भी महिलाओं के अगेंस्ट में भी अगर कुछ काम हो रहा हो या कुछ भी दिक्कतें हैं तो उनसे उनकी रक्षा करेगा। तो रक्षा से रेखा, रेखा रक्षा थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान से करोगे तो ये डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा। इसके बाद है राजकुमार राव। राजकुमार राव सभी ने इनके बारे में देखा होगा, ये तो बॉलीवुड एक्टर हैं और ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कैशिफाई के। बहुत ईजी है भाई, देखो राजकुमार कौन होते हैं भाई? प्रिंस होते हैं ना राजकुमार, राजा महाराजाओं के बेटे को राजकुमार कहा जाता है। अब उनके पास कैश की कोई कमी होगी? नहीं होगी, उनके पास तो पैसा ही पैसा है, तो
कैश से हमें कैशिफाई याद हो जाएगा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राजकुमार राव। इस तरीके से ध्यान रखना है। अगला है कमलेश कुमार पंत, जो बने हैं चेयरमैन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के। अब देखो इसे याद करने का तरीका बहुत ईजी है। फार्मास्यूटिकल जैसे ही फार्मास्यूटिकल आता है, हमें इससे समझ जाना है कि ये मेडिसिन की बात हो रही है ना। फार्मेसी, फार्मेसी का मतलब आपका मेडिसिन ही हो गया। आजकल आप क्या देख रहे हो कि मेडिसिन के जो प्राइस हैं होते तो कम हैं, लेकिन दुकानों पे जाके वो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप एक पैरासीटामोल भी लेने जा रहे हो तो उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है ना, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन हम उसको ज़्यादा में ख़रीदते हैं। तो कम से हो जाएगा कमलेश। ठीक है, मेडिसिन की बात हो रही है, मींस फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है, और हम उसके प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइसिंग अथॉरिटी की भी बात हो रही है। तो इस तरीके से हमें ये पूरा रिलेट हो जाएगा। इसके बाद है मीराबाई चानू। भाई मीराबाई चानू को याद ही होगा, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में? सिल्वर। ठीक है, और ये सबसे पहला मेडल लेके आई थी टोक्यो ओलंपिक में, ये भी ध्यान रखो। तो ये पहला मेडल लेके आई और इन्होंने सबको एक रास्ता दिखाया, है ना। इन्होंने सबको क्या दिखाया? एक वे दिखा दिया कि आप भी मेडल जो है वो ला सकती हैं। एक कॉन्फिडेंस दे दिया इन्होंने सबको। तो ऐसे हम याद करेंगे तो हमें एमवे याद हो जाएगा कि मीराबाई चानू को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर एमवे। ठीक है, तो टोक्यो, अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो टोटल कितने मेडल आए? चलो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते। जिसमें गोल्ड तो सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा, क्योंकि एक गोल्ड मेडल आया था, बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखिए। इसके बाद अगला है, देखिए, नकुल चोपड़ा। नकुल चोपड़ा बने हैं सीईओ किसके? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं बार्क। तो देखो ऑडियंस, यहाँ से हम रिलेट करेंगे, ऑडियंस उठाएंगे। ऑडियंस क्या काम करती है? ऑडियंस रिव्यू देने का काम करती है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो, मान लो आपने अपना कोई, अब जैसे चैनल की बात कर लीजिए या टीवी पे कोई शो है, जब तक ऑडियंस आपको अच्छा रिव्यू नहीं देगी तब तक आपका वो शो अच्छा नहीं चलेगा। और अगर ऑडियंस बेकार रिव्यू दे दे तो वो चौपट भी हो सकता है। तो चौपट से चौपड़। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? ऑडियंस पे करता है। ओके, इसके बाद है अभय कुमार सिंह, जो बने हैं जॉइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। भाई अभी ये नया मंत्रालय बना था, सहकारिता मंत्रालय, और ये मिनिस्ट्री किसे दी गई है? ये भी ध्यान रखो, अमित शाह जी को दी गई है ये मिनिस्ट्री। ठीक है, अब देखो नई मिनिस्ट्री बनी है तो नया नया सारा काम होगा, तो जितने भी लोग हैं ना उन्हें थोड़ा सा ना भय है अभी काम करने में। भय का मतलब है वो थोड़ा सा डरे हुए हैं कि कैसे काम करेंगे, इतना मतलब नया नया काम है, तो वो सभी से सहयोग ले रहे हैं, है ना, सब उनको सहयोग कर रही हैं। तो सहयोग से आपका सहकारिता मंत्रालय याद आ जाएगा। और इसके जॉइंट सेक्रेटरी कौन बनी है? अभय कुमार सिंह। ये मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। इस तरीके से कंप्लीट ध्यान रखना। ठीक है, अगला है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया बन गए हैं चेयरपर्सन ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड। इससे पहले जो फॉर्मर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, ये थे इसके चेयरपर्सन, लेकिन अब कौन बन गए हैं? मनसुख मांडविया। ठीक है, तो अब देखो याद ऐसे करेंगे। देखो भारत का लक्ष्य तो है ही टीवी को ख़त्म करना, और अगर ये टीवी ख़त्म हो जाए तो मन से सब सुखी हो जाएंगे। टीवी का जैसे ही ख़त्म होगा ट्यूबरक्लोसिस, तो मन से सभी क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। तो मन से सुखी मतलब मनसुख मांडविया। ठीक है, इसके बाद है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार ये बने हैं स्वतंत्र निदेशक यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। भाई हांगकांग और शंघाई के बैंकों पे अगर आपका राज है तो भाई आपका क्या ही कहना हो, मतलब आप स्वतंत्र हो राज करने के लिए, आप करो राज, ऐसा कहा जा रहा है। या किसी से हम कह रही हैं कि चलो तुम हांगकांग और शंघाई के जो बैंक है ना, तुम स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, तुम राज करो। तो राज से हो जाएगा रजनीश कुमार। क्लियर।
इसके बाद है विनय प्रकाश। विनय प्रकाश अपॉइंट हुए हैं रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय ट्विटर। तो ट्विटर ने इनको भारत के लिए ना निवासी मतलब शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। भाई अगर आपको ट्विटर पे कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, आपकी कोई शिकायत है, तो ये जो ऑफिसर होंगे ना आपकी शिकायत पर क्या डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, मतलब आपकी शिकायत को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से प्रकाश से हो जाएगा विनय प्रकाश। इसके बाद है अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्र बने हैं चेयरमैन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द ILO, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निकाय के अध्यक्ष बने हैं ये। तो देखो लेबर, यहाँ से हम लेबर से उठाएंगे। देखो जो लेबर्स होते हैं ना, जो मज़दूर लोग होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो अपना एक संगठन बनाते हैं। अगर उन्हें कोई काम करवाना है, जैसे मान लो कोई उनका बहुत फेमस फेस्टिवल है, चलो थोड़ा सा हम ऐसे ही रिलेट कर लेते हैं, तो क्या करते हैं वो उसको बहुत अच्छे से मनाते हैं, तो उसके लिए वो चंदा इकट्ठा करते हैं, है ना। जैसे जन्माष्टमी, मटकी फोड़ना, उसमें अगर मान लीजिए वो उनका मेन त्यौहार है, या फिर गणपति जी का मेन त्यौहार है, कुछ भी हो, तो वो चंदा इकट्ठा करके अपने यहाँ पे त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं। तो चंदा से हो जाएगा अपूर्व चंद्र। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। तो भाई ये थे हमारे जितने भी आपके अपॉइंटमेंट्स हैं आपके जो जुलाई और अगस्त मंथ के। तो इस तरीके से हम 2-2 महीने करके करते रहेंगे ताकि आपको दिक्कत ना पड़े याद करने में। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो ऐसे ही आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। Thank you so much for watching this video.